आज मौजूदा समय में जब दुनिया के ताकतवर देशों की बात की जाती है, तब छोटे से देश इजराइल का नाम भी दुनिया के टॉप देशों में आता है, जो दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। पूरी दुनिया में यहूदी धर्म के ज्यादातर लोग मात्र इजराइल में ही रहते हैं, लेकिन इजराइल की भूमि दुनिया की सबसे विवादित भूमि है। असल में साल 1948 से पहले इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन 1948 में इस मुस्लिम देश फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाया गया, जिसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल पिछले 70 सालों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। और फिलिस्तीन के अलावा अगर इजराइल के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो इनके सारे पड़ोसी देश मुस्लिम आबादी वाले हैं, और ये सभी देश भी इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। और इसी कारण तो इन सभी मुस्लिम देशों से इजराइल ने युद्ध लड़े थे, और इसी कारण इजराइल पर हमेशा युद्ध का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन हाल ही में इजराइल की ग्रेटर इजराइल बनाने की योजना के कारण इजराइल और फिलिस्तीन समेत सभी मुस्लिम देशों में तनाव की स्थिति चरम पर है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर इजराइल के कारण। तो यह ग्रेटर इजराइल क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ग्रेटर इजराइल क्या है और क्या भविष्य में ग्रेटर इजराइल बन सकता है, और फिलिस्तीन और इजराइल में क्या विवाद है, और सभी मुस्लिम देश इजराइल से इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो ग्रेटर इजराइल क्या है, इसको जानने से पहले इजराइल की भौगोलिक स्थिति और उसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इजराइल मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया का एक छोटा सा यहूदी देश है, जिसके पूर्व में भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर में लेबनान, उत्तर पश्चिम में सीरिया, पश्चिम में जॉर्डन और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका इजराइल को चारों ओर से घेरता है। और इजराइल का क्षेत्रफल मात्र 20,770 वर्ग किलोमीटर का ही है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की तरह यह फिलिस्तीन भी अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई थी फिलिस्तीन में। इस मैप को देखें। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया, जबकि 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया था, और बाकी जेरूसलम के 8% भूमि को यूएनओ का हिस्सा मान लिया गया। अब फिलिस्तीन को यह मंजूर नहीं था कि कोई बाहर से आकर हमारी जमीन पर अपना देश बना दे। इस कारण फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन समय के साथ इजराइल ने अपनी ताकत के दम पर इजराइल को बचा लिया, लेकिन साथ में फिलिस्तीन से उसकी जमीन भी छीननी शुरू कर दी। उस समय 1948 में जब फिलिस्तीन के पास 48% जमीन थी, वो आज महज 12% जमीन ही फिलिस्तीन के पास बची है। बाकी जमीन पर इजराइल का पूर्ण रूप से कब्जा है। इसी कारण तो इजराइल और फिलिस्तीन पिछले 7 दशकों से युद्ध लड़ते आए हैं। अब फिलिस्तीन की 30% से अधिक जमीन कब्जाने के बाद भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब इजराइल की आगे की योजना अपने ग्रेटर इजराइल को बनाने की है। ग्रेटर यानी विस्तृत, बड़ा, मतलब इजराइल अपनी सीमाओं को और भी अधिक देशों तक बढ़ाना चाहता है। तो क्या है ग्रेटर इजराइल? ग्रेटर इजराइल यहूदी लोगों के लिए एक भविष्य की विचारधारा है, जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है, और इस ग्रेटर इजराइल की नीति को मध्य पूर्व में जायोनी योजना भी कहा जाता है, क्योंकि जायोनिज्म के संस्थापक थियोडोर हर्जल के अनुसार ग्रेटर इजराइल एक ऐसा देश होगा जो मिस्र देश के ब्रुक से यूफ्रेट्स तक फैला हुआ होगा। अब इस मैप को देखें। यह आज का इजराइल है, लेकिन ग्रेटर इजराइल बनने के बाद वो कुछ इस प्रकार का होगा। इस लाल रेखा के अंदर का पूरा क्षेत्रफल इजराइल का होगा। यही ग्रेटर इजराइल की योजना है। यानी ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन, दक्षिण लेबनान का सिदोन और लिटानी नदी, सीरिया की गोलन हाइट्स, होरान मैदान और डेरास और जॉर्डन के साथ अकाबा की खाड़ी तक ग्रेटर इजराइल की सीमाएं होगी। यानी 6 से अधिक देशों का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल का अधीन होगा अगर ग्रेटर इजराइल बनता है तो। लेकिन कई जायोनीवादी लोग इसको भी ग्रेटर इजराइल नहीं मानते। उनके अनुसार ग्रेटर इजराइल में पश्चिम में नील नदी से लेकर पूर्व में यूफ्रेट्स तक की भूमि आती है, जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, पश्चिमी सीरिया और टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है। दूसरी ओर कई जानकारों के अनुसार वर्तमान में ऐसा ग्रेटर इजराइल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यूएनओ और इजराइल के अनेक मित्र देश भी इस योजना में इजराइल की सहायता नहीं कर पाएंगे। अब मौजूदा समय में इजराइल इतना ताकतवर जरूर हो गया है कि वह अपने पड़ोसी मुल्कों को हराकर उनके क्षेत्र पर आसानी से कब्जा कर सकता है और अपने ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने को पूरा कर सकता है।
फिर भी वैश्विक हालातों को देखते हुए इजराइल ने एक नया ग्रेटर इजराइल बनाने की योजना बनाई है। तो क्या है नई ग्रेटर इजराइल योजना? नई ग्रेटर इजराइल योजना के अंतर्गत इजराइल में जो भी फिलिस्तीनी क्षेत्र बचा हुआ है उस पूरे क्षेत्र पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। इस मैप में आप ये बचा हुआ फिलिस्तीन का क्षेत्र देख सकते हैं, ये वाला। तो इस क्षेत्र को इजराइल अपनी सीमा में मिलाना चाहता है, क्योंकि इजराइल के अनुसार फिलिस्तीन नामक कोई भी देश अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। बस यही इजराइल की नई ग्रेटर इजराइल योजना है। अब कुछ इतिहासकार और विदेशी संबंधों के जानकार भी यह मानते हैं कि इजराइल धीरे धीरे ग्रेटर इजराइल की योजना को पूरा कर रहा है। यही कारण है कि फिलिस्तीन की बची हुई भूमि को इजराइल धीरे धीरे कब्जा रहा है। अमेरिका भी फिलिस्तीन भूमि को कब्जाने के लिए इजराइल को हर बार आधुनिक हथियारों और धन से मदद करता आया है, और रिपोर्ट के अनुसार इजराइल साल 2025 तक पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र को इजरायली क्षेत्र में मिलाने की योजना पर पूरे तरीके से काम कर रहा है। इस कारण तो इजराइल द्वारा जब भी फिलिस्तीन क्षेत्र पर कुछ किया जाता है तो सभी मुस्लिम देश इजराइल पर अपनी प्रतिक्रिया देना और उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। सभी मुस्लिम देश इजराइल से नफरत भी करते हैं। इस कारण ये सभी देश इजराइल के विरुद्ध खड़े होने वाले सभी आतंकी संगठनों को भी धन मुहैया करवाता है, और सभी मुस्लिम देश ग्रेटर इजराइल की नीति को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। और सभी मुस्लिम देशों के इजराइल से नफरत करने के और भी कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि इजराइल वर्तमान में जिस भूमि पर बचा हुआ है वहाँ फिलिस्तीनी लोगों की थी, जहाँ 90% तक आबादी मुस्लिम हुआ करती थी। लेकिन फिलिस्तीन के सभी मुस्लिम लोग आज अपने देश से बेदखल कर दिया गया है। यानी सभी मुस्लिम देशों का इजराइल से नफरत करने का यही एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है कि कई अरब मुल्क यह मानते हैं कि इजराइल देश का निर्माण अमेरिका की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका का लक्ष्य मध्य पूर्व में अमेरिकी आधिपत्य का विस्तार करना है। इसी के साथ सभी मध्य पूर्व के देशों को इजराइल के माध्यम से असंतुलित करना भी अमेरिकी नीति का मुख्य लक्ष्य है। तीसरा कारण है कि सभी विदेशी ताकत, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यह देश हमेशा इजराइल का ही पक्ष लेते हैं, और फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में यह देश अपना पक्ष नहीं रखते हैं और न ही इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन को मिलने वाली सहायता को भी रोक देता है। अगला कारण है कि कई अरब देश यह मानते हैं कि इजराइल अपनी जायोनी विचारधारा के ग्रेटर इजराइल को बनाने की योजना का निर्माण कर रहा है, जिसके अनुसार भविष्य में ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इजराइल पड़ोस के मुस्लिम देशों पर आक्रमण कर सकता है। अगला कारण है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल को विदेशी ताकतों के द्वारा अरब भूमि पर किए जा रहे उपनिवेशीकरण के तौर पर देखते हैं। मुस्लिम राष्ट्रों के अनुसार एक यहूदी राष्ट्र अरब भूमि पर मुस्लिमों की आबादी को हटाकर यहूदी राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ा रहा है। यह मुस्लिम देश मानते हैं कि विदेशी ताकतों के द्वारा अरब राष्ट्रों को छोटे छोटे राष्ट्रों में तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों के द्वारा शुरू की गई नीति में इजराइल उसी नीति का एक अंग है। और आखिरी बड़ा कारण है कि इजराइल और सभी मुस्लिम राष्ट्रों में मतभेद का एक धार्मिक कारण भी है। यरूशलेम इजराइल और मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, लेकिन यह स्थल वर्तमान में इजराइल के कब्जे में है, जिस कारण सभी मुस्लिम देश इजराइल को नापसंद करते हैं। तो सभी पड़ोसी मुल्कों का मुस्लिम होना और सभी का दुश्मन होना इजराइल के लिए एक सामान्य सी बात है। लेकिन क्या इजराइल के द्वारा बनाई गई ग्रेटर इजराइल की योजना सफल हो पाएगी? तो इसके लिए सभी मुस्लिम देशों और इजराइल की तुलना करते हैं। साल 1966 में इजराइल पर 6 मुस्लिम देशों ने एक साथ आक्रमण किया था। इस युद्ध में सभी मुस्लिम देशों को हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण अधिकतर मुस्लिम राष्ट्रों की भूमि इजराइल ने कब्जा ली थी। लेकिन कुछ समय बाद इजराइल ने अपनी कब्जाई भूमि को वापस मुस्लिम देशों को दे दी। इस कारण 1967 के बाद से अब तक इजराइल पर किसी भी देश ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि सभी मुस्लिम देश इजराइल की युद्ध पद्धति और आधुनिक हथियारों से खौफ खाते हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है। इसी के साथ मध्य पूर्व में इजराइल के सामने ताकत के मुकाबले कोई भी देश नहीं टिकता है। वर्ल्ड पावर रिपोर्ट के अनुसार अरब देश और मध्य पूर्व के सभी देश अपने हथियारों पर विदेशी ताकतों पर निर्भर है, जबकि इजराइल हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर और कई देशों को हथियार निर्यात भी करता है। यानी इजराइल अरब देशों की तुलना में युद्ध पद्धति में काफी आगे है। और हर बार पश्चिमी ताकतों के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन न करके इजराइल का समर्थन किया जाता है, जिस कारण युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी पश्चिमी ताकतें इजराइल की ही सहायता करेंगे। तो इन आधार पर कहा जा सकता है कि
अगर युद्ध होता है तो इजराइल आसानी से सभी मुस्लिम देशों पर भारी पड़ेगा और इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनाने की योजना भी आसानी से सफल हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में इजराइल के समक्ष कोई भी ऐसी ताकतवर शक्ति नहीं है जो उनके सामने खड़ी हो पाए आज मौजूदा समय में। भविष्य में अगर कोई मुस्लिम देश ताकतवर बन जाए तो बात अलग होगी, लेकिन ग्रेटर इजराइल के निर्माण से फिलिस्तीन के क्षेत्र में रह रहे फिलिस्तीनी लोगों को उस जगह से निष्कासित कर दिया जाएगा। पहले से ही लाखों फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, तो ग्रेटर इजराइल के निर्माण से और अधिक फिलिस्तीनी लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेंगे, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। और दुनिया के सभी देशों को मिलकर इजराइल और फिलिस्तीन राष्ट्र के मध्य बातचीत का दौर शुरू करवाना चाहिए, ताकि दोनों ही देश युद्ध को छोड़कर शांति से रह पाए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। आपके क्या विचार है इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।